वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा ये सवाल मुझसे किया जा रहा है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने ये कहा है कि आपके एग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मेरी साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हैं, लाइक टाइम पे मेरे पीरियड्स आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। और ये भी मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा है कि सब कुछ ठीक जा रहा होता है और फर्स्ट 6 हफ्तों के अंदर या 12 हफ्तों से पहले मेरा मिसकैरेज हो जाता है। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है कि इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, वीक एग्स की क्या क्या वजूहात होती हैं और इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपने सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करना नहीं भूलना। चलिए जी, हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहात होती है वीक एग्स की। सबसे पहली वजह जो होती है वो होती है एज, यानी कि उम्र क्या है आपकी। अगर आपकी 30 साल से ऊपर की उम्र है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। यंग लोगों में भी, ये यंग लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम है। अब इसमें ये होता है कि जो AMH एक हार्मोन है जो आपका अंडा जिस फॉलिकल के अंदर बन रहा होता है ना, ये हार्मोन उस फॉलिकल से रिलीज होता है और ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपकी एग की नशोनुमा करता है। तो जब ओवरीज जो हैं वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ओवरीज पुरानी होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से इस हार्मोन का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एग जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाता है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें कि ओवरी में सिर्फ एक एग प्रोड्यूस नहीं होता है, काफी सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सारे जो एग्स होते हैं ना वो इमेच्योर रह जाते हैं, यानी कि वो मैच्योर नहीं होते हैं। इसको हम कहते हैं DOR, डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व। ठीक है, और ये यंग लोगों में भी हो सकता है। यंग लोगों में हम इसको कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन एजिंग, यानी कि वक्त से पहले ओवरी जो है वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो गई है। ओके, और सेकंड जो रीजन है वो है ओबेसिटी, यानी कि आपका वजन जो है ना, BMI हम उसको कहते हैं, वो जो है वो ज्यादा है, यानी कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। थर्ड रीजन होती है जेनेटिक्स। कभी कभी क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो प्रॉपरली नहीं, उनकी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, उनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से एग जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है। और लास्टली जो इसकी रीजन है वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसकी वजह से भी एग जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा टेस्ट आप कर सकते हैं। टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन एक मैं आपको बता देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, वो है FSH लेवल्स, विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरा FSH लेवल जो है वो 10 है। यूजुअली टेस्ट जो होता है वो 3rd डे ऑफ आपके पीरियड्स के तीसरे दिन किया जाता है। FSH लेवल्स अगर बहुत ज्यादा हाई होते हैं तो जिसकी वजह से एग जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाता है, वो वीक रह जाता है। तो FSH लेवल्स को कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 10 जो लेवल होता है वो बॉर्डर लाइन होता है, 10 to 14 जो होता है वो बॉर्डर लाइन होता है। इससे कम जो लेवल होते हैं वो ठीक होते हैं, और अगर 14 से भी ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा हाई है FSH लेवल, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करेंगे इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं। ट्रीटमेंट्स में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर में कर सकते हैं, और थर्डली मैं आपको ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगी। सबसे पहले आपने बात करनी है लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें, और उसके अलावा अपनी डाइट के अंदर आपने कुछ चीजों को खाना है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि साग हो जाता है, कैबेज है, लेटस है, सलाद के पत्ते हैं, ये चीजें आपने ज्यादा खानी है। फ्रूट्स खाने हैं आपने। उसके अलावा आपने नमक और स्पाइसी खानों से परहेज करनी है। जितनी भी स्ट्रॉबेरीज हैं, लाइक रास्पबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ये चीजें आपने ज्यादा खानी है। सेकेंडली आ जाता है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने वजन को काफी कंट्रोल में लाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपका BMI हाई है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आपने अपने वेट को काफी ज्यादा कंट्रोल करना है। थर्डली पानी आपने ज्यादा पीना है। पानी पीने की वजह से जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल चीजें होती हैं जो अच्छी नहीं है आपकी बॉडी के लिए, वो नेचुरली निकल जाती हैं, तो पानी आपने ज्यादा पीना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है। नींद आपने पूरी करनी है, सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को टाइम पे सोएं, सुबह टाइम से उठें। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस।
एक्सरसाइजेस में आप क्या क्या कर सकती हैं? नॉर्मली हमारे यहाँ वॉकिंग बहुत आराम से लोग करते हैं, तो एवरी नाइट खाने के बाद आप वॉक पे जरूर जाया करें। लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे अगर आपको योगा अच्छा लगता है तो आप योगा प्रैक्टिस करें। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं? एक आ जाता है लोटस पोज, दूसरा आ जाता है रिक्लाइनिंग हीरो, और तीसरा आ जाता है चाइल्ड्स पोज। तो इन पोजेस को आप 5 मिनट के लिए तो कम से कम 2 मिनट के लिए करें और ग्रेजुअली अपने टाइम को आप बिल्डअप कर लें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कौन से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स एटलीस्ट 3 महीनों के लिए आपने लेने हैं। जितने भी सप्लीमेंट्स मैं मेंशन कर रही हूँ उसमें से मैक्सिमम आप 2 या 3 सप्लीमेंट्स लें एक टाइम पे। 3 महीने तक आपने ये सप्लीमेंट्स लेने हैं और इंशाल्लाह इसके साथ इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपकी एग्स की क्वालिटी के अंदर। सबसे पहला सप्लीमेंट है, जैसे कि आप सब जानते हैं, वो है CoQ10। आपने लेना है 600 मिलीग्राम एक दिन में, एक टैबलेट एक दिन में, या आप इसको 200 मिलीग्राम की टैबलेट भी ले सकते हैं 3 दफा दिन में। ठीक है, खाने के बाद आपने ये टैबलेट्स लेनी है। इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एग्स की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक, सेकेंडली आ जाता है फिश ऑयल या ओमेगा 3। फिश ऑयल या ओमेगा 3 आपने लेना है 1000 मिलीग्राम एक पूरे दिन में। ये भी आप खाने के बाद या सुबह के टाइम ले सकते हैं। थर्ड आ जाता है मायो इंस्टिटॉल। मायो इंस्टिटॉल जो है ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो काफी लोगों ने मुझसे विटामिन बी के बारे में भी पूछा था, तो इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस के पेशेंट के लिए, एज वेल एज जिनके एग्स बहुत ज्यादा वीक है ना, वो भी ये मायो इंस्टिटॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, 5th सप्लीमेंट आ जाता है वो जिनकी एज जो है वो 35 से ऊपर है। ओके, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अहम है कि वो विटामिन सी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। विटामिन सी आप 1000 मिलीग्राम की टैबलेट्स ले सकते हैं दिन में एक मरतबा। 500 मिलीग्राम की भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 500 मिलीग्राम ले लें या 1000 मिलीग्राम ले लें। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो उन लोगों के लिए है जो गोश्त बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, जैसे कि चिकन या मीट वगैरह, वो बहुत ज्यादा, या प्रोटीन्स उनकी डाइट में बहुत ज्यादा नहीं है, वो है L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन आपने लेना है 1 ग्राम की टैबलेट दिन में एक मरतबा। नेक्स्ट सप्लीमेंट आ जाता है फोलिक एसिड का। फोलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इसका आपने 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट लेनी है दिन में एक मरतबा। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी का ये है कि ग्रीन टी आप ले सकते हैं, लेकिन दिन में बस 1 कप आपने ग्रीन टी का पीना है। ग्रीन टी क्या करता है कि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल चीजें हैं ये उनको खत्म करता है, और ऑब्वियसली आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है, आपके वेट को भी कम करने में हेल्प करेगा। तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टिप्स आपके लिए कुछ यूजफुल होंगी। प्रॉपर मेडिकेशंस भी मौजूद होती हैं वीक एग्स के लिए, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होती हैं जितनी भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, लाइक हार्मोन्स की ट्रीटमेंट होती हैं जिसमें आपको हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं। तो मैं आपको कंजर्वेटिव मेथड बता रही हूँ, वो चीजें बता रही हूँ जिनके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मेडिकेशंस चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बाकी सब कुछ जाहिर है अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।